नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के नतीजे आ गए हैं। वैसे तो चुनाव में पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर इन चुनावों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। 3050 सीटों वाले जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे चिंता की बात यह हो सकती है कि पार्टी के समर्थित उम्मीदवार न सिर्फ पश्चिमी यूपी, जहां किसान आंदोलन का असर है, वहां पर बड़े पैमाने पर हारे हैं, बल्कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर जैसी जगहों पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी समर्थित उम्मीदवारों से झटका लगा है। ऐसे में क्या इसे सिर्फ लोकल चुनाव मान के नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या यह कोरोना और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों का असर है? और क्या 2022 में जब यूपी के चुनाव होंगे तो पंचायत चुनावों को कोई संकेत माना जा सकता है? तो आज का दंगल है पंचायत में झांकी 2022 का यूपी चुनाव बाकी। बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हाल ने जहां यूपी की योगी सरकार की नींद उड़ा रखी है, तो इसी बीच आए पंचायत चुनाव के नतीजों में भी बीजेपी को झटका मिल गया है। 4 साल बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने राजनीतिक तौर पर बढ़त मिली है। 3050 पंचायत सदस्यों में से समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की 747 जिला पंचायत सीटों पर जीत हुई है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार 690 जिला पंचायत सीटों पर जीत सके हैं। बीएसपी समर्थित उम्मीदवार की जीत 381 सीटों पर हुई, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के खाते में 76 जिला पंचायत सीटें आई हैं। सबसे ज्यादा निर्दलीयों और अन्य की जीत हुई है, जो 1156 सीटों पर जीत गए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और पश्चिमी यूपी के जिलों में तगड़ा झटका लगा है। अयोध्या में 40 जिला पंचायत सीटों में से 24 पर समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीत गए और बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई। अयोध्या में कई बीजेपी नेताओं ने अंदरूनी कलह के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वाराणसी के 40 सीटों में से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सिर्फ 8 सीट जीत सके और एसपी समर्थित उम्मीदवारों के पास 14 सीटें गई। नतीजों से समाजवादी पार्टी उत्साहित है और अखिलेश यहां तक कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार की पोल खुल गई। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है और गोरखपुर, जो योगी जी का गढ़ माना जाता है, वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों को कई तरह से देखा जा रहा है। इसमें कोरोना के हालात से लेकर पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के असर से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बीजेपी इन चुनावों को स्थानीय निकाय चुनाव कह के ये बताने की कोशिश कर रही है कि नतीजों को राज्य के चुनावी माहौल से नहीं जोड़ सकते। चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम आगे स्कोर चिंता करेंगे, परंतु ये क्षेत्रीय चुनाव है, वहाँ पर लोकल लेवल पे पंचायत में कई फैक्टर्स काउंट करते हैं। उसकी चिंता यूपी की सरकार और हमारी जो यूपी की पार्टी करेगी। 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव और भले कुछ संकेत ना देते हो तो भी बीजेपी विरोधियों का उत्साह तो बढ़ ही गया। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 2022 का चुनाव झांकी आगे क्या होगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। पंचायत चुनाव झांकी 2022 से बाकी इस तरह की बातें कहते हुए समाजवादी पार्टी तो खुश हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पंचायत चुनाव बड़ा असर विधानसभा चुनावों में डालेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसके दावे में कितना दम है। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता। लेकिन शुरुआत गौरव भाटिया आपसे ही करते हुए, यह हाल क्यों हो गया पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का? इतनी ताकत झोंकी, सांसदों को उतारा, तमाम विधायक लगातार मैदान में लगे रहे, टिकट बंटवारे में भी बहुत गौर कर करके एक एक टिकट बांटे गए, फिर यह हाल क्यों हो गया? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले जो पैनल ने
नतीजे दिखाए हैं हमारे पास थे। तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार वेरीफाई किया जाए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की आपने 747 सीटें दिखाई हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि हमने ऐसा नहीं है कि बहुत खराब किया है, क्योंकि जो निर्दलीय होते हैं अदर्स वो 1156 है और बहुत से ऐसे जीते हुए प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। मैं एक बात और कहूंगा, आपने एक कहा कि कोविड के समय में क्या ये कोविड की तैयारी के बारे में एक रुझान है, तो कोविड की तैयारी की अगर आप बात करेंगी तो अभी तो असेंबली चुनाव जो असम में हुए तो हमारी सरकार बनी, पुडुचेरी में हमारी सरकार बनी, आपने देखा पश्चिम बंगाल में हम 3 से 77 सीटों पे पहुंच गए, तो वो भी अगर कोविड से ही जोड़े तो ठीक रहेगा फिर तो कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी है। दूसरी बात, आपने कहा किसानों का आंदोलन, आज भी तथाकथित किसान, जिनको मैं तथाकथित किसान ही कहता हूं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्या ये आंदोलन का समय है? क्या किसी भी पार्टी ने विपक्ष की ये कहा कि नहीं ये तथाकथित किसान अभी आंदोलन ना करे, कोविड का संकट है? नहीं, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, ये इनकी राजनीति है। और आप मुझे ये बताइए कि 2019 के लोकसभा के चुनाव, 2014 के लोकसभा के और 2 विधानसभा के चुनाव में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनाव छोड़ दीजिए तो उसके अलावा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हम दोबारा पूरी जान झोंकेंगे और इन नतीजों को आपने ये बताया नहीं कि ये नतीजे क्यों आए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसको असेंबली चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि अभी उसमें तकरीबन साल भर का वक्त बाकी है। अनुराग भदौरिया, आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन 2015 से अगर आप तुलना करेंगे तो 15 में आपकी जितनी सीटें थी उससे तो कहीं ज्यादा कम आ गई हैं। तो इतनी खुशी की वजह क्या है और कौन सी जनता की नब्ज आपने पकड़ ली जिसके बाद आप लोगों को ये नतीजे मिले? चित्रा जी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता है ना कि वो 2015 में चले जाएं, 12 में चले जाएं, तो हम 12 से 17 के बीच में तो कंपेयर नहीं कर रहे। दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। नकारा नहीं है चित्रा जी, धूल चटा दी है। एक तो था हराना, आप अयोध्या हार गए, काशी हार गए, मथुरा हार गए, आप प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, लखनऊ हार गए, जिसपे आप दावा करते थे। अयोध्या पे आप राजनीति कर रहे थे, मथुरा पे आप राजनीति कर रहे थे, प्रयागराज पे राजनीति कर रहे थे, काशी पे आप राजनीति कर रहे थे। और काशी सिर्फ काशी नहीं हारे, उसके अगल बगल के जिले सारे हार गए। सोचो आप, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि आप यहां रहने वाले नहीं है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं कि चित्रा जी, जो आप रिजल्ट जो दे रहे हो, बिल्कुल आपके आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हम 300 सीट से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 300 सीट, 100-200 नहीं, 300 सीट से आगे चल रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार अपने आप मान लेनी चाहिए, क्योंकि जनता के साथ इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ 4 साल में क्या किया? समाजवादी पार्टी जब रोड पे हाथरस की बेटी के लिए न्याय के लिए रहती है तो उस पर लाठियां बरसाते हैं। जब हम यहाँ पे महंगाई के लिए रोड पे प्रदर्शन करते हैं तो जेलों में डालते हैं। जब यहाँ पे हम कहते हैं कि आप रोजगार नहीं दोगे लोगों को और यहाँ किसानों के लिए हम आंदोलन करते हैं तो आप जेलों में डालते रहे। आपने समस्या, जो असली समस्या थी उस पर तो आपने चर्चा की नहीं। और जो कोविड काल में लगातार यहाँ लोगों की मौतें होती रही, आप साल भर तक आपकी टीम क्या कर रही थी? मैं पूछता हूँ, आपकी जो सदस्यीय टीम आपने बनाई हुई है, 9 सदस्य टीम, क्या कर रही थी? आपने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि आपने यहाँ पे बेड की व्यवस्था की होती, ऑक्सीजन की व्यवस्था की होती या वेंटिलेटर की व्यवस्था की होती। आप सिर्फ राजनीति करते रहे, निगेटिव राजनीति करते रहे। अगर आपने जरा से भी पॉजिटिव राजनीति की होती और विकास का कार्य किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश जनता आपके बारे में सोचती। उत्तर प्रदेश जनता समझ गई है कि झूठी जुमलेबाज पार्टी है, मार्केट इवेंट करना जानती है, इससे ज्यादा इनके पास कुछ है नहीं। अनुराग भदौरिया, निर्दलीय कहीं ज्यादा जीत कराए हैं आपके ऊपर, और ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप कर लिया है समाजवादी पार्टी ने, जितनी बातें आप इस वक्त बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया है, पर जल्दी से मैं गौरव का जवाब ले लेती हूँ, सुप्रिया, उसके बाद इसके बारे में बता दूं, निर्दलीय के बारे में बता दूं। जिस तरह से निर्दलीय लड़ते हैं, निर्दलीय देखिए, जिस पार्टी निर्दलीय इस निकाय जो क्षेत्रीय पंचायत चुनाव होते हैं हमेशा उसमें लड़ते हैं। जो समाजवादी में जिनको टिकट नहीं मिली वो जाके निर्दलीय लड़ गए, तो कुछ निर्दलीय जीतते हैं, लेकिन है वो समाजवादी के लोग। ये गजब है कि मतलब जो निर्दलीय है वो भी आपके हैं और समाजवादी पार्टी तो अपना जीती है। सब पर आप अपना दावा ठोक रहे हैं अभी। ठीक है, मैं लौटूंगी। गौरव एक बार जल्दी से आप जवाब दीजिए, सुप्रिया उसके बाद में फौरन आपके पास आती हूँ। गौरव भाटिया, संकेत है क्या 2022 के लिए बहुत बड़ा, जिसको बीजेपी समझ नहीं पा रही है? जो ये तर्क रखते हैं उस तर्क को ही जरा हम लोग परखते हैं। आप बताइए, 2015 में अभी आपने खुद ही बताया चित्रा जी कि इनकी सीटें ज्यादा थी, कम हो गई। और 2017 के विधानसभा में क्या हुआ था? 2017 के विधानसभा में
पंचर साइकिल का और हाथ का मिलन हुआ था। 2000 की विधानसभा में मैं बीच में नहीं बोला था चित्रा जी, शांत कराइए। एक एक करके ठीक है, चिड़ियाघर अनुराग में एक बार थोड़ी उनकी ना बात हो जाए, उसके बाद आप चिड़ियाघर में है क्या? बोलिएगा। दोनों साथ में बोलेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। एक बार उनकी बात हो जाए। 2017 की बात की तो मैं तो 2017 में समाजवादी हारी शांत तो करा दीजिए चित्रा जी, आप बीजेपी हार रही है तो शांत आप कराइए। फिर आप तो बोलूंगा। 17 भी आ रहे थे, 19 भी आ रहे थे, फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा अनुराग। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा आराम से। निर्दलीय आप पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन गौरव जल्दी से जवाब दीजिए, सुप्रिया भी इंतजार कर रही हैं। बोलिए। हाँ बिल्कुल, मेरे दो बिंदु हैं। देखिए, दो, अगर पंचायत चुनाव से ये तय होना होता कि विधायक के चुनाव में क्या होगा, तो विधानसभा के चुनाव में तो इनका सुपड़ा साफ हो गया था। पंचर साइकिल और हाथ मिले थे, क्या हर्ष हुआ था हम सब जानते हैं। दूसरी बात, अगर पंचायत चुनाव जीतने से ही तय होता है सरकार कैसे काम कर रही है, जो हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप ये बताइए कि जब पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव गुजरात में हम जीत जाते हैं, मध्य प्रदेश में जीतते हैं, तब ये लोग कहाँ चले जाते? तब ये कहते नहीं, ये विधानसभा की जो सरकार है उस चुनाव का एक पैमाना नहीं हो सकता। ये इनकी दोहरी राजनीति है। और एक ही बात कहूंगा, 2017 का विधानसभा 2019 में जनता ने आपको सबक सिखाया था, आप जमीन में कहीं नहीं है, केवल हवा में उड़िएगा पंचर साइकिल के साथ। ये साइकिल गिरेगी, ना पहिया बचेगा ना हैंडल बचेगा। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव में हम लोग पूर्ण बहुमत पाएंगे। पिछली से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। कमल की फिर चिड़ियाघर बना दिया, फिर चिड़ियाघर बना दिया बेटे ने। आपकी हालत हुई है। चित्रा जी, चलिए ठीक है, जरा दोनों में से आगे निकलते हैं। ठीक है सर, दोनों को इस बात को समझना होगा। देखिए, जनता की नब्ज को अगर कोई भी पार्टी समझती तो उसके एक तरफा मैंडेट होता है ये पूरा का पूरा। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी की बढ़त है, लेकिन जितनी बड़ी बढ़त आप अपने शब्दों के जरिए बता रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा आराम से, अभी फाइनल आंकड़े आने बाकी है। इन सब के बीच सुप्रिया आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी समर्थित कैंडिडेट 76 जीते हैं, कांग्रेस पार्टी कब इससे अपना दायरा ऊपर लेकर जाएगी, कब बढ़ाएगी, ये समझ से परे है। जैसे सबसे ज्यादा राज के उत्तर प्रदेश में उसको पंचायत चुनाव में भी साइड नहीं रख रही है जनता, ऐसा क्यों है? मैं आपका ये सवाल आंसर करूंगी एक आंकड़े से, लेकिन उसके पहले मैं ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि जब हम आज बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, तो दो बातें याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, और ये आईसीएमआर के लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश इज बिकमिंग द न्यू एपिसेंटर ऑफ कोविड, क्योंकि जिन जगहों पर अभी तक कोविड का एपिसेंटर था वहां पर संक्रमण कम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में विस्फोटक रूप धारण कर रहा है कोविड। और उसके बारे में, कुप्रबंधन के बारे में मैं जितना कम कहूं उतना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है हम चुनावों की बहस से पहले उन 700 स्कूल के टीचर्स, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को थोड़ी तो श्रद्धांजलि दे दें जो इन चुनावों में शहीद हो गए। 700 से ज्यादा का नंबर है, 700 शिक्षकों की मौत हुई। हमारी नेता प्रतिपक्ष ने एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी को और उसमें से कुछ बातें मानी गई कि उनके परिजनों को पैसे की सहायता और नौकरी का बंदोबस्त होना चाहिए क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटी में शहीद हुए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज कोविड का ही कुप्रबंधन नहीं है, किसानों की दुख या दर्द नहीं है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मेरा प्रदेश है, 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, अभी तक 1 करोड़ 30 लाख लोग वैक्सीन दिए गए। राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है, 1 करोड़ 34 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है। गुजरात, मैं गुजरात का भी नाम लूंगी, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है, जनसंख्या 1/3 है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भयावह माहौल है इस समय, उसके बारे में बात करना जरूरी है। और अब आपको मैं कांग्रेस की बात इसलिए बता देती हूं क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सवाल से भाग रही हूं। मैं बताना चाहती हूं कि स्थिति कितनी भयावह है। अभी भी लीपापोती, सुर्खियां बटोरना, छवि सुधारना, डॉक्टरों को धमकाना, लोगों का आम मर जाना और सरकार का कहना हमारे पास सब कुछ पर्याप्त व्यवस्था है, सब कुछ पर्याप्त है, फिर भी हाहाकार मचा हुआ है। इसका जवाब शायद सूबे के मुख्यमंत्री। सुप्रिया जी, इसी वजह से मेरा ये सवाल है, आपकी बात बिल्कुल सही है, अव्यवस्था का आलम है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए फिर कांग्रेस पार्टी जो इतनी अच्छी बातें कर रही है, सुप्रिया जी सवाल सुन लीजिए, उसको उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प क्यों नहीं मान रही है? 3050 का बड़ा आंकड़ा, जिसमें से आपके समर्पित उम्मीदवार 76 जीते, इसका मतलब समझ रही हैं आप? मैं इसका मतलब भी समझ रही हूँ, नंबर भी जान रही हूँ। और आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव बिना सिंबल के लड़ा जाता है, इसीलिए सब लोग इस नंबर को डिस्प्यूट कर रहे हैं।
मेरी जानकारी के अनुसार हमारी 270 सीटें जीती है, 2 नंबर पर हम 571 सीटों में रहे और 3 नंबर पर हम 711 सीट्स पे रहे। हमने पहली बार अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतारा था। मेरे ख्याल से यह अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन बात तो ये है ना कि जो चमकता हुआ उत्तर प्रदेश दिखा रहे थे उनके मुंह पर तो कालिक पुत गई है, उसके बारे में बात नहीं होगी। मैं तो आज फिर कहूंगी चित्रा जी, आपके सहयोगी की जान गई है, मेरे जानने वालों की जान गई है, बिना उपचार के लोगों की जान जा रही है। मुझे लगता है उन लोगों के प्रति हमें संवेदना दिखाते हुए मुद्दे की बात करनी चाहिए, और मुद्दे की बात यह है कि आज सूबे के मुख्यमंत्री को, प्रशासन को कोविड में, महामारी में हमारे प्रदेश को बचाना पड़ेगा। इस समय सुर्खियां बटोरने का वक्त नहीं है। गौरव भाटिया, आप जवाब दीजिए। शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मैं टिप्पणी लूंगी। गौरव भाटिया, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। अभी 5 दिन पहले ही एग्जिट पोल हो रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता आए, चर्चा एग्जिट पोल पे थी, कहा कि कोविड महामारी का समय है, हम किसी डिबेट में और कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश पंचायत के चुनाव में एकदम से आ गए। जिस दिन चुनावी परिणाम आए 4 प्रदेश और 1 यूनियन टेरिटरी के, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता था ही नहीं, ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग आज लौट आए हैं और ये बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े, सिंबल पे चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश की बात कर दूं, 2014 लोकसभा में आई 2 सीटें 80 में, लोकसभा 2019 सिंबल में लड़े, आई एक सीट कम हो गई। प्लीज चुप करा लीजिए, प्लीज चुप करा लीजिए, मैं बीच में इनके बोला नहीं था। ठीक है, आप बोल लीजिए जल्दी से, वो जवाब देंगे, उसके बाद शांतनु गुप्ता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश असेंबली 2007 में 22 सीटें, 2012 में 28 और सपा के साथ लग रहे 2017 तो आई 7 सीटें। दूसरी बात इन्होंने कही कि वैक्सीन देखिए उत्तर प्रदेश में कम लगी है। चित्रा जी, कभी तो ये कहते हैं महाराष्ट्र को वैक्सीन मिलती नहीं है, और फिर खुद मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दुगनी आबादी है महाराष्ट्र की, लेकिन 1 करोड़ 60 लाख के करीब वैक्सीन लगी है महाराष्ट्र में और 1.5 करोड़ लगी है उत्तर प्रदेश में। ये तो ये दिखाता है कि केंद्र भेदभाव नहीं कर रहा, ये तो अच्छी बात है। तीसरी बात, भयावह क्या है आपको मालूम है? किसको? वसूली सरकार के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। और जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो इन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं। आज के आंकड़े ये है चित्रा जी, 906 दुर्भाग्यपूर्ण मौत महाराष्ट्र में हुई है और उत्तर प्रदेश से आधी जनसंख्या है, और पूरे देश की 73,900 मौतें दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की जान चली गई क्योंकि वहां की सरकार वसूली कर रही थी। मैं केवल एक बात कहूंगा, ना ये 1 में है, ना 1 में है, ना 13 में है। उत्तर प्रदेश में पंजा कहीं है ही नहीं, वो न 3 में 13 में है, इसलिए जनता 76 के आसपास रोक रही है, या फिर उनके भी आंकड़ों को अगर हम मान ले तो 3000 में ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। वहीं आपकी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति वैसी है। किसानों का आंदोलन हो या फिर कोरोना का मुद्दा हो, उस मुद्दे पर आप मुंह के बल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरव भाटिया, ठीक है, 1 सेकेंड जरा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, जरा उनकी बात हो जाए। शांतनु गुप्ता जी के भी पास जाना है। सुप्रिया, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। हाँ बोलिए। आपके पास भी तो कोई रोल मॉडल नहीं है ना, कोई मॉडल स्टेट जो आप दिखा सके देश के सामने? चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ओपनिंग वक्तव्य ही था वो कोरोना पर था, और मैं इस शो में भी कोरोना और कोविड के कुप्रबंधन के बारे में, लोगों की जान बचाने के बारे में, सुर्खियां ना बटोरने के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो पता नहीं कौन सी तोहमत लगा रहे हैं। दूसरा, जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश को मिली है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश तेलंगाना के बाद वेस्टेज में नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर 17% वेस्टेज उत्तर प्रदेश में हो रही है, करीब 19% वेस्टेज तेलंगाना में हो रही है। और मैं एक बात और जरूरी के लिए, जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मॉडल स्टेट की बात करी थी। महाराष्ट्र में केसेस 2554 हो गए रोजाना, पॉजिटिविटी रेट ड्रॉप करके 8.7 पे आ गया है और रिकवरी 90% हो गई है। ये इनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि गलत आंकड़े और झूठ बोलना गलत काम है। ठीक है, अब जरा इससे हम आगे बढ़ते हैं। अनुराग भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। 1 मिनट सर। ये बात सही है कि कोरोना काल, ये जो मौजूदा वक्त है, इस पर बिना तू मैं के हमें तुरंत जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं या सेवाएं हैं वो तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए, वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, बीजेपी की हो या कोई भी हो। लेकिन इन सब के इतर जिन चुनावी रिजल्ट पर हम चिंता कर रहे हैं, 1 सेकेंड अनुराग, मैं आ रही हूं। दरअसल ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लोग जो चुन कर आए होंगे, उनके हाथों में हमारा भविष्य है। हमें कैसी सुविधाएं मिलेंगी,
कैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इलाके में काम होगा नहीं होगा, इन सब लोगों के ऊपर वो दायित्व होगा। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी जनता किसको दे रही है, वो भी कोरोना के इस काल में ही, इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। और इसी वजह से सुप्रिया जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपकी बातें तो सभी सही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रही तो उसके बारे में गंभीरता से मंथन करना होगा कांग्रेस पार्टी को। अब शांतनु गुप्ता जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये मथुरा, काशी, लखनऊ, गोरखपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़, और पिछले अगर हम 20 सालों से देखें तो लगातार यहां पर ग्राफ ऊपर ही गया है इस पार्टी का। लेकिन अब ये हाल पंचायत चुनाव में, इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाए? चित्रा जी, कई लोगों ने इसका मेंशन करा। मैं आपके दर्शकों को थोड़ा पंचायत चुनाव के बारे में आधे मिनट में बताऊंगा। पंचायत चुनाव जैसे सबने कहा, पार्टी सिंबल से नहीं लड़े जाते हैं, पार्टी अनुमोदित या पार्टी समर्थित केवल कैंडिडेट लड़ते हैं। और कई बार, जैसे मैं आपको अलीगढ़ में बताता हूँ, अलीगढ़ में एक सीट है जहाँ से 4 भाई चुनाव लड़ रहे हैं, मेरठ में 2 सीटें जहाँ चाचा भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, परिवार में लड़ते हैं, एक सपा समर्थित है, एक भाजपा समर्थित है। तो लोकल भी नहीं, हाइपर लोकल, एक एक जिले में 40-40, 50,000 सीट होती है, जहाँ पे केवल 1 या 1.5 लोकसभा सीट होती है या 5 विधानसभा सीट होती है, वहां पे 40-40 सीट होती है। लोकल मुद्दे भी नहीं, हाइपर लोकल, और आपकी पहचान से, मेरे मित्र का है। तो जैसे 2015 में सपा को अभी से तो कम सीट आई थी, लेकिन ज्यादा सीट आई थी, लेकिन वो निर्णायक नहीं हुआ था 2017 में। तो पंचायत चुनाव कोई भी हो, नॉर्मली वो सूचक नहीं होते, केवल जो ग्राम पंचायत की निधि होती है वो मैनेज होती है इसके थ्रू, तो सूचक बहुत ज्यादा नहीं होते। और ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ये दोनों समर्थित होते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सपा की टिकट नहीं मिल पाई, जिनको भाजपा की नहीं मिल पाई, जिनको बसपा की नहीं मिल पाई। मेरे ख्याल से सही सूचक होगा जो अगले 10 दिन में चेयरमैन कौन बनता है। जो 75 जिले हैं उसमें 75 चेयरमैन कौन बनेंगे, तो इसमें निर्दलियों की भूमिका तो अहम हो जाएगी, या वो सपा समर्थित बनते हैं, क्योंकि उन्हीं के समर्थन से ये तय होगा कि चेयरमैन कौन बनेगा। नहीं, उन सीटों से नहीं होता है। देखिए, उसमें बहुत सारा और भी है जिसको भी पंचायत चुनाव समझ में आते हैं। फाइनली एक इंडिविजुअल कैंडिडेट, क्योंकि पार्टी सिंबल में तो है, तो विप तो जारी हो नहीं सकती, इसमें कोई विप जारी नहीं होती है। तो वो जो 40 कैंडिडेट जिले में है, वो जिसको समर्थन कर देते हैं वो उनमें से चेयरमैन बनता है। तो जरूरी नहीं है कि सपा अगर 24 सीट जीती भी अयोध्या में तो उसी का चेयरमैन बनेगा, क्योंकि सपा समर्थित कैंडिडेट है वो। केवल वो आज किसको समर्थन दे रहे हैं, कल किसको समर्थन दे रहे हैं, बड़ा है। पहली बात, मैंने कोविड में बहुत सारी बातें सुनी। मैं उत्तर प्रदेश का एक डेटा बिल्कुल क्विकली फॉलो करता हूँ। पहले तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में वैक्सीन हेजिटेंसी थी कि वैक्सीन से कुछ गड़बड़ हो सकता है, वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक जिम्मेदार जो नेता, जिनको जिम्मेदारी का बयान देना चाहिए, अखिलेश यादव, उन्होंने कहा तो भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, और उससे बड़ा गलत मैसेज गया। कांग्रेस प्रदेश सीएम ने कहा नहीं, कोवैक्सीन के तो रिसर्च के रिजल्ट नहीं आए, अब हाँ वो अमेरिका के एक डॉक्टर ने कह दिया तो सब लगवाने लगे। तो वो मेरे ख्याल से हर नेता को इससे बचना चाहिए कि भाई ये इसकी वैक्सीन है, उसकी वैक्सीन है। उत्तर प्रदेश का मैं आपको कल का आंकड़ा बताता हूँ, 40,000 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 31,000 नए केस आए हैं। तो ट्रेंड अब पलटने लगा है, डिस्चार्ज लोग ज्यादा हो रहे हैं और नए केस कम आ रहे हैं। 42 जिलों में 52 जिलों में ऐसा है जहाँ पे केस कम आ रहे हैं और रिकवर ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, हमें अफवाह से बचना चाहिए इस समय। राजनीति आप अपनी 6 महीने 8 महीने बाद कर लीजिएगा, इस समय अफवाह मत फैलाइए, जो सही डेटा है उसको कोट करिए। तो देखिए, मेरे ख्याल से जब चेयरमैन बनेंगे तो ज्यादा बड़ा सूचक होगा इस समय कि किन 75 जिलों में किस समर्थित पार्टी का चेयरमैन बनता है। पंचायत में झांकी 2022 का यूपी चुनाव अभी बाकी, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हमारी बहस जारी है। सवाल बड़ा यह है कि जो प्रतीकों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई थी, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, गोरखपुर हो या फिर अलग अलग हिस्से हो, वहां पर पार्टी पिछड़ती हुई क्यों चली गई समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों से। इसी सवाल के साथ सीधे गौरव भाटिया आपके पास आते हुए, देखिए आप इस बात को कितना भी नकारें कि 14 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, लेकिन पंचायत चुनाव भी एक इशारा देते हैं, क्योंकि वही जनता वोट करने के लिए जाती है। ऐसे में अपने गढ़ में अगर बुरी तरह से आप पिछड़ेंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से मुद्दे रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद को आंक नहीं पाई और जनता ने उसको नकार दिया। असेसमेंट क्या है आपका? खासतौर से इन शहरों में बीजेपी क्यों पिछड़ गई इतना ज्यादा? चित्रा जी, 2-3 बातों का असेसमेंट है हमारा। हालांकि पूरा आकलन तो तब होगा जब सारे नतीजे आ जाएंगे सामने। सबसे पहले मुझे तो इस बात का गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त प्राथमिकता दे रहे थे कि कोविड के संकट से नागरिकों की जान कैसे बचाएं। दूसरी बात, आप भी जानती हैं, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उद्घाटन कर रहे हैं, चिड़ियाघर को चुप कराइए। तोता फिर उड़ के आ गया, तोता उड़ने लगा है। मैं कह रहा हूँ आज चित्रा जी चुप करा लीजिए। एक बार सुन लीजिए, अनुराग आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, ठीक है। नहीं चित्रा जी, जनता आपकी मर्जी, अगर आप चाहती है तोता उड़ता रहे, हरा हरा तोता तो उड़ता रहे भाई, हमें लोगों की मौतें हो रही, ये समय है कि एक सेकंड तीसरी बार ये बीच दो में लोग साथ में बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आ पाएगा। अनुराग, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। गौरव भाटिया। धन्यवाद।
तो मैंने बताया हमारी प्राथमिकता इस वक्त कोविड की व्यवस्था सही रहे, नागरिकों की जान बचे, ये है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चाहे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप भी ये मानेंगी कि ऐसा पंचायत चुनाव में नहीं था कि कैंपेनिंग हो रही थी। तीसरी बड़ी बात यह है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता से आपने पूछा कि इतना बुरा हाल 76 का क्यों है। आपके चैनल ने 760 के करीब हमें जीतती हुई सीटें दिखाई हैं, 10 गुना तो हम वैसे ही आगे हैं, और समाजवादी पार्टी से भी बेहतर हम ही ने किया है। ये जो इंडिपेंडेंट है, ये ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी पीछे प्रभु, 300 सीट पीछे हो, इंडिपेंडेंट समाजवादी के हैं। सुनो भैया, घर की लड़ाई पहले सुधार लो। घर में आग लगी हुई है, दूसरों की प्लीज चित्रा जी फिर वर्सेस दिखा रही है, प्रयागराज बचा लेते, इनसे हमारी क्या तुलना है ये बताओ। एक सवाल, लड़ाई तो नहीं से है ना गौरव भाटी आपकी, अब वो आपकी बराबरी पर आकर खड़े हो गए और कुछ हिस्सों में वो आपसे ज्यादा है तो वर्सेस किसी को दिखाया जाएगा। चित्रा जी वो मेरे बीच में चौथी बार बोले, आपने नहीं टोका। मेरा एक सवाल है, सपा के प्रवक्ता से एक सवाल है। ठीक है अनुराग, सवाल सुनिए अपने लिए। एक सेकंड अनुराग, लगातार आप बोलेंगे सवाल नहीं सुन पाएंगे। पूछिए गौरव भाटिया। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत चुनाव संविधान के किस में चले? मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए, हारने के बाद संविधान पढ़ के मत आइए कि आपके संविधान में 8 कुछ नहीं आता जाता आपको, हमें पता है। और घर की लड़ाई सुधारिए, ठीक है। कभी बुआ बबुआ साथ है, कभी पंचर साइकिल पे खूनी हाथ है, तभी आप कहीं नहीं है। पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, कितनी सीटें आई? पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको नकारा कि नहीं नकारा? आप है कौन? ना एक में ना 13 में सिद्धि चंद, पता नहीं है संविधान होता क्या, बातें कर रहे हो। वीवीआईपी कल्चर के प्रति शमशान घाट तक जाएगा, ये आपने उत्तर प्रदेश में दिया है। उत्तर प्रदेश खुद नहीं आता जाता है, सिर्फ बीच में बोलना आता है। चित्रा जी मुझे लग रहा है कि शब्दों की मर्यादा हम ना खोएं। एक सेकेंड सर, चुनाव होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जनता आप लोगों को सुन रही है। नहीं होता है, आराम से शब्दों की मर्यादा बनाए रखते हुए अपनी बात करें। आप लोगों को नहीं, इनके पास जवाब नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होगा, पता नहीं कहां से किताब का फोन आएंगे। एक सेकंड, दोनों लोग बोलते हैं सर, समझ में नहीं आता ना मुझे ना मेरे दर्शकों को। आप दोनों को शांत कराते हुए, ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात, हो गई आप दोनों लोगों की बात। नहीं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। अनुराग आपका भी, गौरव आपका भी, प्लीज एक दूसरे पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करेगा, गलत बात है। प्लीज अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, 2022 में भी समय है। और अनुराग भदौरिया, लगातार आपने कुछ एग्जाम्पल दिए थे ना कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। यूपी की जनता देख रही है, बहुत जगहों पर बिना किए भी आप जीत रहे हैं। ईमानदारी से इस बात को बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश की मैं भी रहने वाली हूँ। एक सेकेंड सर, अनुराग भदौरिया, जिस हाथरस का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ सर, तारीख बता सकती हूँ आपके नेता कब पहुंचे थे। सर मैं तारीख बता सकती हूँ आपके कौन कौन से नेता पहुंचे थे, ठीक है ना सर। प्लीज ये सब बातें मत कीजिए यहाँ पर, ये सब बातें मत कीजिए। जनता के मुद्दों को समझिए और फील्ड में जाइए। सर टीवी पर और ट्विटर के अलावा लोगों के बीच जाकर भी उनके मुद्दे को उठाने की कोशिश कीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। और गौरव भाटिया, आपसे भी निवेदन है, दोनों लोगों के आपस में तू मैं की इस बहस में उत्तर प्रदेश के जो मेन मुद्दे हैं वो छूट जाएंगे। सुप्रिया हाथ उठा रही है। सुप्रिया, बार बार आप कोरोना का विषय तो लेकर आ रही हैं, ये महत्वपूर्ण भी है, लेकिन सीधा सा सवाल जिसका मैं आपसे सीधा जवाब चाहूंगी, 76 सीटें, कांग्रेस पार्टी, इतना बुरा हाल उत्तर प्रदेश में, वो भी पूरी ताकत झोंकने के बाद, जब प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही हैं, उसके बावजूद यह हश्र क्यों है? मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, लेकिन मैं पहले उस बात का जवाब दूंगी जो शो पर कही गई कि कैसे उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। यही गलती राष्ट्र की केंद्र सरकार ने करी थी, पहले ही छाती ठोक लेना, अपनी पीठ ठोक लेना, हम जीत गए, और यही गलती आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। आंकड़ा बताता है कि एक हफ्ते पहले तक 2.5 लाख टेस्ट हो रहे थे, और उन 2.5 लाख टेस्ट में से मात्र 1 लाख टेस्ट RT-PCR के थे, जो गलत थे। ICMR 60% बोलता है। खैर, 2.5 लाख टेस्ट तो हो रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में 1,13,000 टेस्ट हो रहे हैं। तो जितने कम टेस्ट होंगे उतने कम लोग संक्रमित होंगे। ये इकोनॉमिक टाइम्स का लीड है। सर मैं बीच में किसी के नहीं बोलती हूँ, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। शांतनु गुप्ता जी आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोलती, मुझे पूरी बात खत्म करने दीजिए। 1,13,000, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैं ऐसे बहस नहीं कर सकती हूँ चित्रा जी, दिस इज रॉन्ग। प्लीज आप मुझे खत्म करने दीजिए। आपका जब टर्न आएगा आप जानकारी दे दीजिएगा। टेस्टिंग कम हो रही है, आप ये आरोप लगा रही हैं, ठीक है सुप्रिया। अब ये बताइए,
विकल्प की राजनीति में कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा पीछे क्यों खड़ी है? मैम, मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आप एक लाइन लेकर आई हैं, उसी पर मुझे पता है कि आप, ये महत्वपूर्ण भी है, लेकिन मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी की इतनी कोशिशों के बावजूद लगातार योगी आदित्यनाथ पर सीधे वो निशाना साधती हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं एक लाइन लेकर नहीं आई हूँ, मुझे लगता है वो सबसे जरूरी लाइन है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेरा प्रदेश है, यहाँ पर वो जरूरी लाइन है मैम, वो आपका प्रदेश नहीं है, हम लोग भी वहीं से आते हैं, हम लोग भी वहीं से आते हैं सुप्रिया जी। वो ये मत कहिए और इसको लेकर भावनात्मक तौर पर अलग दिशा में मत बढ़िए। मैं आपसे पूछ रही हूँ सीधा से सवाल, ठीक है मैम, तो भी तो अगर वो इतना गलत कर रहे हैं तो भी तो विकल्प के तौर पर आपसे कितनी ज्यादा सीटें वो पा रहे हैं, यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। चित्रा जी, मैं सच को इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम एनएसए लगा देंगे, ऑक्सीजन मांगा। डॉक्टर को उत्तर प्रदेश में कानपुर का डीएम जेल में डाल देता है, प्रॉपर्टी सीज करने की बात होती है। ऐसे हम कोरोना से जंग जीतेंगे? जब किसान आंदोलन चल रहा था, हर जनपद में एक नोडल अधिकारी बना था, नो लेस देन द रैंक ऑफ डीआईजी। आपकी बात बिल्कुल सही है सुप्रिया जी, ये देखना कि कौन सा किसान आंदोलन में जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं चुन रही उत्तर प्रदेश की जनता? आप जो आंकड़ा दिखा रही है, मैं आपके आंकड़े से वाकया नहीं रखती हूँ। आपने कहा 1 मिनट में, आपने कहा 270 सीटों के आसपास आप जीती हैं। मैम, 3050 में सुप्रिया शिंदे 270 सीटों पर अगर आप खुश हो रहे हैं तो आपसे पलट के सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप जो बातें कह रही हैं वो जनता को समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप एक लाइन पे रहिए ना, आप एक लाइन पे रहिए ना सुप्रिया शिंदे, आप एक लाइन पे रहिए। आंकड़ा गलत मानती हूँ, मैं उसको डिस्प्यूट कर रही हूँ। हम 270 पे जीते हैं पहली बार। मैं तो मान रही हूँ कि 270 की बातें आप कह रही हैं, मैंने 76 दिया, आप 270 की बात कर रही हैं। 3050 में 270, 3050 में 270 का क्या मतलब होता है? मैं बता देती हूँ, ये मतलब होता है कि प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर, एक मिनट बीच में मत बोलिए, आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर हमने संगठन बनाया है। ये सच है कि हमारा संगठन कमजोर है था, ये सच है कि हमारा संगठन बन रहा है, हम मानते हैं संगठन बन रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम आगे देखिएगा क्या करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में जब सुपड़ा साफ होता है तब ये छोटे चुनाव बेकार के चुनाव हो जाते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस। अदरवाइज भाजपा के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चले जाते हैं प्रचार करने के लिए, याद है ना योगी जी? लोकल बॉडी इलेक्शन में गए थे, बड़े लोकल बॉडी इलेक्शन। ठीक है, आप गौरव भाटिया को जवाब लेने दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। या तो ये जरूरी है या ये जरूरी नहीं है। गौरव नहीं भाटिया, होगा कि जब हम जीते तो जरूरी है, नहीं तो सुपड़ा साफ तो ये जरूरी पहले नहीं है। तो कोविड के आंकड़ों पे ही बात कर लें और उसके बाद इनकी बात का मैं उत्तर दूंगा। शांत कराइए ना चित्रा जी, प्लीज। चुप हो गई है वो, बोलिए। हाँ, महाराष्ट्र की आबादी 11 करोड़, आज के मामले 52,000। उत्तर प्रदेश में मामले 25,770, आबादी 23 करोड़। कौन सा प्रदेश बेहतर कर रहा है? दूसरी बात, इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि अगर वो निर्दलीय, अब शांत कराइए ना चित्रा जी, शांत करा लीजिए, इनकी तो हर बात अच्छी होती है। हाँ, चलिए, इन्होंने अपने मुंह से कहा कि 276 सीटें आ रही हैं, निर्दलीय भी मिला दो, इनके मुंह से। और हमारी, आपका चैनल खुद 776 दिखा रहा है, तो 3 गुना तो हम तब है जब ये निर्दलीय जोड़ रहे हैं। ये तो आज इनकी हैसियत, और ये क्यों है? जिद राजनीति को अब ये देखिए चित्रा जी, अब आप ही बोलिए। मुझे लगता है कि एक बार हो जाए प्लीज, देखिए गलत बात है, एक दूसरे में आप लोग ब्लेम करते हैं कि मैं बोलने नहीं दे रही हूँ। प्लीज मैम, सुप्रिया जी, एक बार गौरव की बात हो जाए, ठीक है? शमशान घाट पे जाके देखो, पता चल जाएगा कि मौतों का आंकड़ा क्या है। आप लोगों ने जो आरोप लगाया उसका जवाब तो ले लीजिए, प्लीज। गलत बात है, गौरव भाटिया प्लीज अपनी बात जल्दी से करिए। देख लें किस तरह से लोगों की जानें निकल रही है। नहीं चित्रा जी, मैं तब बोलूंगा जब इनको शांत कराइए, इनका थोड़ा लो करिए, मेरी गुजारिश है। क्या आंकड़ा है मौतों का? बार बार थोड़ी ना हो सकता, परेशान है, 7 बार हो चुका है, आप आंसर आप जैसे मर्जी हो सकती, सांस अटक जा रही है, उनकी सांस रुक जा रही है। आपकी मर्जी हो चित्रा जी। डाउन किया जाए। शांतनु गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, ठीक है, आप दोनों की बात समझ गई मैं। शांतनु जी, सुप्रिया शिंदे का कहना है कि आपने जो आंकड़े दिए वो सही नहीं है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल आधिकारिक आंकड़े दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में रोज 2 लाख से ज्यादा की टेस्टिंग है। कल का आंकड़ा है 2,32,000, और वो भी अधिकतर सरकारी है, क्योंकि उसमें केवल 10% है जो प्राइवेट कंट्रीब्यूट करता है। तो इस समय गलत बयानी सबसे गड़बड़ चीज है। कोविड में आप अपनी राजनीति थोड़े दिन में डिले कर सकते हैं, गलत बयानी बिल्कुल मत करिए। उत्तर प्रदेश तीनों पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और रखना भी चाहिए। ठीक है सर, अगला सवाल, बीजेपी की ये स्थिति क्यों हो गई? आखिरी बात चित्रा जी, आखिरी बात,
मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो कह दे कि हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोला था। आप लोग सब वैक्सीन लगाए, हर नेता को वैक्सीन लगाने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को खास वैक्सीन लगाते समय फोटो अपने ट्विटर पर डाल देना चाहिए, जिससे जो उन्होंने भ्रम फैलाया था वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन ही एक हमारे पास एक शक्ति है इस वायरस से लड़ने की। और अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने इसके लिए भ्रम फैलाया था। उनको भी अब समझ में आ चुका है कि भ्रम नहीं फैलाना चाहिए था, लेकिन पब्लिकली आके एक बार बोल दे तो कम से कम सपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो शायद डर रहे होंगे, शर्मा रहे होंगे लगाने से, वो वैक्सीन लगा लेंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों की राजनीति जब चमकेगी, चमकती रहेगी। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है शांतिल गुप्ता जी। अनुराग भदौरिया, एक लाइन में आपका जवाब। अखिलेश यादव अगर बीजेपी की वैक्सीन नहीं बनाते तो लोग घर से बढ़ चढ़कर बाहर निकलते और वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। उन्होंने भी तो भ्रम फैलाने की कोशिश की ना। चित्रा जी एक बात समझ लीजिए, उन्होंने बोला था भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन, जिस तरह से शामली में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के 3 महिलाएं वहां वैक्सीन लगाने गई, कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। और बीजेपी के प्रवक्ताओं को दूसरे से पूछने का बहुत शौक है। 1 मिनट, ये सिर्फ इतना बता दें, गोरखपुर, चित्रकूट में, प्रयागराज में कितनी सीटें हैं, पंचायतों की सीटें कितनी है बता दें। मैं चैलेंज करता हूं, बता दें कितनी सीटें हैं चित्रकूट में, पंचायत की सीटें बता दें कितनी है। बहुत दूसरों से पूछते हो, बताइए कितनी सीटें बीजेपी पर बता दें, कितनी सीटें चित्रकूट में। जल्दी से गौरव, मुझे ब्रेक पर जाना है। ठीक है, हो गई ये तू की राजनीति से थोड़ा मुझे लगता है कि एक दूसरे की। काशी में कितनी सीटें पता नहीं, ठीक है सर। अनुराग जी, इतना ही आपको जानना है तो मैं बता लूंगी। अब थोड़ा शांत हो जाएं। गौरव भाटिया, जल्दी से क्लोज। आप पढ़ के बोला, पढ़ लिया, बोल दो। मैं एक बात कहूंगा, आपके चैनल पे हम लोग आते हैं, देश का बड़ा सम्मानित चैनल है, 5 बार बीच में टोका गया। आप एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत विनम्रता से मैंने आपसे 5 बार कहा वो तरीका ठीक नहीं है। और अंत करूंगा एक बात कहके कि एक फुटिया कांग्रेस, दूसरों फुटिया सपा, अगर 2 फुटिया स्टूल भी मिल जाएगा ना वीडियो द्वारा, तो भी 6 फुटिया नहीं हो जाएगी। और ये दुकान है कि हमने ये देख लीजिए। इस तूतू मैमे की राजनीति से कम प्रदेश की जनता को बाहर निकालिए। इस बारे में आप लोगों से बातचीत सुनिश्चित करना चाहते थे कि अगर आज के पंचायत के जो रिजल्ट हैं वो किस ओर संकेत कर रहे हैं। अगर इस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं तो वो किसके पक्ष में, किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। क्या कोरोना काल में हुए इन रिजल्ट के मायने 2022 में बड़ा असर डालने वाले हैं? क्या किसानों का आंदोलन इस रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा है और उसका असर जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी ये बहस थी, लेकिन आपस की तूतू मैमे में शायद एक बेहतर निष्कर्ष की ओर हम निकल सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तीनों ही पार्टियों की ओर से उसका पालन नहीं किया गया और इसी वजह से बहस ऐसी रही। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यकीनन कोरोना की बुरी देखने को मिल रही है, उस पर सरकारों को तत्काल ध्यान देना होगा। लेकिन पंचायत चुनाव के ये नतीजे बीजेपी के लिए भी एक बड़ा सबक है और उसको एक बड़ा आत्ममंथन भी करना होगा 2022 के मद्देनजर।